2 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच का आप इंतजार कर रहे हैं ना। इंडिया पाकिस्तान मैच यानी हाई वोल्टेज वो मैच जिसमें गर्मी होती है, जिसका तापमान बढ़ा हुआ होता है, और इस मैच का मेरे पूरे न्यूज़ रूम का इंतजार है। और हमने भी इस मैच को लेकर के खास तैयारियां की हैं। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा नेशनल चैनल इंडिया न्यूज़, हमारा अंग्रेजी यानी इंग्लिश चैनल न्यूज़ एक्स, हमारे हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने और जितने भी हमारे रीजनल चैनल्स हैं उन्होंने तैयारी की है। लेकिन तैयारी से पहले एक बार एनालिसिस तो हो जाए ना। क्रिकेट बहुत अच्छे से समझने वाले, जानने वाले मेरे कोलीग दानिश से मेरे कई सवाल होंगे। और दानिश इस पूरे सफ़र में यानी इस वीडियो के सफ़र में मेरे साथी हैं, या यूँ कहें कि दूसरे छोर का जो बल्लेबाज होता है ना, वो दूसरे छोर के मेरे बल्लेबाज हैं दानिश। जैसे एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर का साथ देने वाला दूसरा छोर का एक बल्लेबाज सौरव गांगुली कभी होते थे, कभी राहुल द्रविड़ होते थे, या फिर और दूसरे मनोज प्रभाकर भी हालांकि एक ज़माने में हुआ करते थे। वो एक अलग ज़माना था। आज का ज़माना बहुत हद तक बदल गया। दानिश, पहले तो मुझे ये बताओ, 3 बड़ी चीज़ क्या होने वाली है इंडिया पाकिस्तान के मैच में? 3 बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होने की पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस वक्त मजबूत है और इंडिया की गेंदबाजी भी मजबूत दिख रही है, क्योंकि बुमराह की वापसी हुई है, उससे भारतीय गेंदबाजी में ज़बरदस्त एक संगठित टीम लग रही है। और दूसरी चीज़ जो अक्सर देखा जाता था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी मैच होता था तो बल्लेबाजी बनाम गेंदबाजी के बीच होता था, लेकिन इस बार दोनों ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी भी उतनी ज़बरदस्त है और गेंदबाजी भी एक मिनट को, गेंदबाजी में खास तौर से मुझे जो चैलेंजिंग समझ में पाकिस्तान से आता है। दानिश आ जाओ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरे छोर के बल्लेबाज हो तुम। अमन है हमारे, हालांकि इन्हें प्यार से मैं एट मन बोलता हूं, क्योंकि इनका मन हमेशा ही क्रिकेट के लिए धड़का करता है। क्रिकेट एट मन। ये जो हारिस एक गेंदबाज है पाकिस्तान के, कितने चैलेंजिंग है? सर, इंडिया से जब भी कभी पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हमेशा गेंदबाजी और बल्लेबाजी का ही मुकाबला होता है। अगर हमारे यहाँ अगर जैसे देखें कि ओपनिंग जब भी साझेदारी बहुत अच्छी होती है तो ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बना रहता है। प्रेशर बना रहता है। मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा, पहली खबर तुम ब्रेक कराओ, तुम्हारे पास फिर से आता हूँ। मैं तुम्हारा काम सफ़र नहीं होने दूंगा। मेरे एक और कोलीग हैं रविंद्र गांधी। रविंद्र संदीप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है ना? आता हूँ आपके पास भी। रविंद्र गांधी वो हैं, हालांकि इन्हें देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस के वक्त से ये क्रिकेट खेलते होंगे और देखते होंगे। भले ही डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इनका क्रिकेट एक्यूमेन बड़ा अच्छा है। 2 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है। किन खिलाड़ियों पर आपकी नज़र है? देखिए, रोहित शर्मा पर खास तौर पे नज़र रहेगी, कोहली पर नज़र रहेगी, इसके अलावा बुमराह पर नज़र रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान मौजूदा समय में जो मैच में जो उसकी परफॉर्मेंस रही, नेपाल को, हालांकि नेपाल पहली बार खेल रही थी, 238 रनों के आंकड़े से हराया। बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में है, शादाब बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो एक अच्छी फॉर्म में पाकिस्तान की। एक मिनट रविंद्र भाई, एक मिनट। ये बाबर आजम में ऐसा क्या है? क्योंकि बाबर आजम को आज की तारीख में उस लीग का बल्लेबाज कहते हैं जिस लीग के सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, जिस लीग के स्टीवन वॉ हुआ करते थे, जिस लीग के ब्रायन लारा हुआ करते, जिस लीग के श्रीलंका वाले अरविंद डिसिल्वा हुआ करते थे। क्योंकि इन सभी के बारे में एक चीज़ कहते थे ना कि गेंद इनके बल्ले के बीचों बीच आती है। जो टेम्परामेंट और टेक्निक है बाबर आजम की, वो क्या है? उसका राज क्या है दानिश? सर, बाबर आजम में कई खुसूसियत हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जितने अच्छे तरीके से वो एशियाई पिचों पर स्पिन को खेलते हैं, उसी तरीके से बाहर की पिचों पर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड की पिचों पर फास्ट बॉलरों को अच्छे तरीके यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाना। पिच कैसी होगी? देखिए, एशिया की जो पिच है वो बल्लेबाजी पिच मानी जाती है नॉर्मली, और क्योंकि श्रीलंका में मैच होने वाला है, भारत पाकिस्तान की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच साबित होगी श्रीलंका की। तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि बल्लेबाजों के लिए अच्छा दिन रहेगा। अब देखना होगा, क्योंकि गेंदबाज दोनों तरफ के बहुत अच्छे हैं। ये एक तरीके से कर्टन रेजर कहूँ मैं वर्ल्ड कप का। जी सर, अभी अगले महीने वर्ल्ड कप है, जाहिर सी बात है इसको सेमीफाइनल तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में सबसे जो अहम रोल अदा करने वाले हैं वो स्पिनर, क्योंकि एशियाई पिचों पर हमेशा स्पिनरों का अच्छा खासा रोल रहता है। तो स्पिनर में लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर? लेग स्पिनर, मैं तो यही मानता हूँ कि लेग स्पिनर ज़्यादा काम करता है। लेग स्पिनर में तुरुप के अपने पास हैं क्या कुछ? अश्विन और चहल को ना लेकर मेरे ख्याल से भूल की है भारतीय टीम ने। अच्छा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ मज़ा आ रहा है तुमसे बात करने में। आ जाओ ना, मेरे साथ में आ जाओ। दानिश की एनालिसिस है, रविंद्र की एनालिसिस है, और क्रिकेट को लेकर के जो
जानकारी रखने वाले लोग हैं वो सारे हमारे न्यूज़ रूम में भरे पड़े हुए हैं। हालांकि इस मैच का इंतज़ार, दानिश आ जाओ, इस मैच का इंतज़ार राकेश सिंह को मैं हमेशा पकड़ लेता हूँ। कोई भी खबर होती है कहते हैं हर सोल्यूशन राकेश सिंह के पास में। राकेश को मैंने फिर से पकड़ लिया। हालांकि पॉलिटिकल खबरें जो होती हैं सबसे पहले इनकी पॉकेट में होती हैं, उसके बाद आप तक पहुंचती हैं होम मिनिस्ट्री की खबरें, पीएमओ की खबरें, रक्षा मंत्रालय की खबरें, जो बड़ी बड़ी लीड स्टोरी होती है। इसमें पिछले 2 दशक में राकेश कुमार सिंह ने लीड ली है और लगभग मेरे पिछले 1 दशक के साथी हैं। आज क्रिकेट में आपको मैं चैलेंज करने वाला हूँ। 2 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्या क्या सोच करके इंतजार कर रहे हैं आप? वैसे राकेश को चैलेंज मैं पहली बार कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं करता, क्रिकेट में करूंगा। देखिए राशिद जी, खेल के आप ऐसे सभी विशेषज्ञ हैं आप, लेकिन खेल में आप हमसे एक ही हैं आप। जहाँ तक सबकी नज़र भारत पाकिस्तान की मैच पर है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि जो पाकिस्तान में जो भारतीय प्लेयर हैं उसका खौफ किस तरह से है। आप देखिए वहाँ खिलाड़ियों को, जो वीडियो यूट्यूबर्स, जो लोगों में चर्चा किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों, विराट कोहली, सूर्य यादव, तो ये सूर्य कुमार यादव को लेकर कितनी बड़ी बातें कही गई है। साथ ही साथ रोहित शर्मा की बात हो तो पूरे जो बैटिंग लाइनअप है उसकी चर्चा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी फैंस में न केवल चिंता है, बल्कि जो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और जो पाकिस्तान की टीम है उसको लेकर भी दहशत है। शनिवार को कॉफ़ी के साथ, पॉपकॉर्न के साथ आपके घर आ जाऊँ मैं? एकदम आइए और आपका हम इंतज़ार करेंगे। और इस मैच को लेकर हम लोग भी बहुत चीज़ें पाल रखे हैं, दिमाग में कई चीज़ें हैं। अब देखते हैं उस दिन क्या होता है। क्रिकेट हिंदुस्तान में लोग जीते हैं, क्रिकेट हिंदुस्तान में जीतता है, क्रिकेट हिंदुस्तान की भावनाओं में है। और मुझे तो वर्ल्ड कप का वाला गाना बड़ा अच्छा लगता है दानिश, मेरे ख्याल से 99 वर्ल्ड कप का था ना, कम ऑन इंडिया दिखा दो थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा विल ले आओ। कितने दिल और कितने विल की ज़रूरत है सर? अगर क्रिकेट के जितने भी दीवाने हैं मैं सबके पास में आ रहा हूँ, क्रिकेट की को लेकर के मैं सभी से बात करूँगा। हाँ सर, एशिया कप की अगर बात की जाए 1984 से लेकर अब तक इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ तकरीबन 17 बार हुआ है। और इन 17 बार में 9 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, करारी शिकस्त दी है। और 7 बार पाकिस्तान जीती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक अगर उसकी तुलना की जाए कप पर हावी होने, कब्जा करने की, तो भारतीय टीम ने 7 बार उस पर कब्जा किया है। श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 2 बार। दानिश, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर इतने स्टैट तुम्हारे पास में हैं। दानिश खबरों के भी खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के भी कितने बड़े खिलाड़ी हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच, कौन वो 4 बड़े बल्लेबाज हैं जिस पर आपकी नज़र होगी? सर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। ये 4, इनके अलावा और कुछ है दानिश? हाँ, इनके अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब मध्यक्रम के बल्लेबाज के राहुल के तौर पर, श्रेयस अय्यर के तौर पर, इन सब बल्लेबाजों पर डिपेंड करके, क्योंकि आपकी ओपनिंग जोड़ी तो अच्छी जा रही है, लेकिन उसके बाद मध्यक्रम में जो पिछले कुछ दिनों से लड़खड़ाई है टीम इंडिया, उसका खामियाजा। नेपाल के खिलाफ मैच में मैंने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स की, खासतौर से हारिस जिनकी मैं बात कर रहा था, हारिस की लेंथ बड़ी अच्छी होती है, 2-2.5 मीटर के आसपास की लेंथ होती है उनकी, और गुड लेंथ पर गेंद बहुत डालते हैं, यॉर्कर लाइन बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हमारे लिए चैलेंजिंग होगा एशियन ट्रैक पर? बिल्कुल, पाकिस्तानी बॉलिंग इंडिया के लिए हमेशा चैलेंजिंग विषय रही है, लेकिन इस बार भारतीय टीम मजबूत है। बल्लेबाजी में आमतौर से हमेशा हम मजबूत रहे हैं, लेकिन इस बार और भी मजबूत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है? अच्छा, एक पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो हम लोगों ने उस दौर की गेंदबाजी माफ़ कीजिएगा, उस दौर की याद रखी है जब वक़ार यूनुस हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करते थे, ऐसे ऐसे गेंदबाज। क्या उस मुकाबले आज पाकिस्तान की गेंदबाजी कहीं और ठहरती है? नहीं सर, देखना होगा कि अपन देखते हैं कि हम तो इंडिया के लिए बोलेंगे और इंडिया की जीत निश्चित है और हम लोग उसी के लिए बस इंतज़ार कर रहे हैं और देखना है वर्ल्ड कप की क्या अपने को दोबारा से जीत का माहौल मिलता है। ठीक है, यानी एशिया कप जीते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप में जीत का माहौल बनाए आप भी क्रिकेट में। चलिए, जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे क्रिकेट में, एक एक से मैं बातचीत करता रहूँगा। दानिश, एंड में कौन सी एक कहते हैं ना क्रिकेट में डूज एंड डोंट्स की बड़ी ज़रूरत होती है, कौन से 4 डूज हैं और कौन से 4 डोंट्स हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है? अपनी बॉलिंग पर पैनेपन लाना होगा भारतीय टीम को, साथ ही बल्लेबाजी तो ज़बरदस्त कर ही रहे हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज को रीढ़ की हड्डी साबित होना ही पड़ेगा। और जहाँ तक रहा सवाल, टॉस भी अहम रोल अदा करेगा। टॉस कौन जीतता है ये इस पर डिपेंड करेगा।
और चौथी जो चीज़ है वो आपकी स्पिनर गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। ये 4 चीज़ें दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक राकेश एंड में बहुत छोटी चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा ताकि कंक्लूड करूँ मैं। क्रिकेट जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा एशिया बहुत जज्बाती तौर से, और अब तो नेपाल भी आ गया है, तो बहुत जज्बाती तौर से क्रिकेट हम देखते हैं, क्रिकेट हम खेलते हैं, नतीजों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के पिछले 1.5 दशक के जो रिश्ते रहे हैं, ये क्रिकेट की मानसिकता पर कितने हावी रहे? देखिए, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है, उसका असर सीधे तौर पर क्रिकेट खेल पर पड़ता है। आपने देखा कि इसी एशिया कप को लेकर जो है पाकिस्तान ने किस तरह से रुख अख्तियार किया, और सीधे तौर पर भारत जो रिश्ता तोड़ा है पाकिस्तान से, कूटनीतिक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आप भारत में आतंकवाद फैलाने की लगातार आप कोशिश करते रहे हैं, धमाके करते रहे हैं। अब ये जरूर है कि मोदी सरकार के आने के बाद पूरी तौर पर एक तरह से उस पर चाहे LOC हो, IB हो, उस पर बंदिशें जो हैं पूरी तौर पर लगा दी गई, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि उनको हथियार जो है ड्रोन के जरिए भेजना पड़ रहा है, और उसको भी जो है एजेंसियां पकड़ रही। लेकिन ये जरूर है राशि जी कि क्रिकेट पर इसका असर है, और इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान का मैच है ना, वो पूरे विश्व में जो है इसका इंतजार रहता है, और इसका इंतजार 2 तारीख को इसका सभी लोगों को है, और हम 2 तारीख का इंतजार कीजिए। शनिवार का दिन है, हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाई वोल्टेज मैच होगा, माफ कीजिएगा, हाई प्रोफाइल तो है ही, हाई वोल्टेज मैच होगा। और इस मैच में बहुत सी चीज़ें हैं। क्लाइमेक्स का इंतजार आपको भी है और हमें भी है, क्योंकि एक बार फिर से मिला है मौका। नमस्ते।